नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोशल लीडर अमरपाल लोधी पर। साथियों, कल हमारे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी का बयान आया कि हम 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है उसमें प्रभावित अभ्यर्थियों को 6,000 नियुक्तियां देंगे, जो कि 6 जनवरी 2022 तक पूरी कर देंगे। साथियों, उससे पहले भी एक क्लिप माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की आई, जिसमें विधानसभा में उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में कोई घोटाला नहीं हुआ है, जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट 29 अप्रैल 2021 के अनुसार साफ तौर पर माना गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ है आरक्षण अभ्यर्थियों के साथ। साथियों, जिसको लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पिछले 6 माह से अधिक से लगातार आंदोलन कर रहे हैं लखनऊ के इको गार्डन में। उन अभ्यर्थियों का मानना है कि पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण के स्थान पर मात्र 3.86% ही आरक्षण मिला है इस 69,000 शिक्षक भर्ती में, तथा अनुसूचित जाति में को आरक्षण में 21% के स्थान पर मात्र 16% रिजर्वेशन ही मिला है। लगभग आरक्षित वर्ग की 18,000 से 20,000 सीटें अनारक्षित वर्ग के साथ भर दी गई हैं, जो कि आरक्षित वर्ग के साथ बहुत बड़ा धोखा है, छलावा है। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981, 1994 का घोर उल्लंघन है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 का घोर उल्लंघन है। साथियों, हम यह भी कहते हैं कि चलो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री देर आए दुरुस्त फिर भी नहीं आए, क्योंकि यदि दुरुस्त आते तो जो सॉफ्टवेयर की जो गलती बता रहे हैं आज, वह ठीक करने में 6 माह से अधिक का समय नहीं लगता। एक बात। दूसरी बात, यदि आज भी यह सही मंशा से ओबीसी को न्याय देना चाहते हैं तो उसको उसका पूरा 27% आरक्षण देने की घोषणा करते, मात्र 6,000 पद देकर टरकाने की कोशिश नहीं करते। साथियों, हम पीड़ित अभ्यर्थियों से कहना चाहते हैं, पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों से कहना चाहते हैं कि इनकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। यदि खोट नहीं होता तो इस गलती को ठीक करने में इतना वक्त नहीं लगता। हम पूछना चाहते हैं कि आखिर आप देश को कहां ले जाना चाहते हो? आप क्यों पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं कर रहे हो? क्यों अपनी भूल को सुधारने में इतना वक्त लगा रहे हो? कहीं ना कहीं आपकी नीयत में खोट है। आप नहीं चाहते कि पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी आगे बढ़े, क्योंकि पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी ऊर्जावान है। वह अपनी ऊर्जा का यदि सही प्रयोग कर लेगा तो कहीं ना कहीं देश की सर्वोच्च नौकरियों में अपना हिस्सा पालेगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस होता है कि सिस्टम में बैठे कुछ लोग, कुछ अधिकारी यह नहीं चाह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी आगे बढ़े। इसीलिए मैं यह पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों से भी कहना चाहता हूं कि आप प्रत्येक भर्ती पर नजर रखिए, जिससे कि आरक्षित वर्ग को उसको न्याय मिल सके, उसके हिस्से का पूरा अधिकार उसको मिल सके। यह हम सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं कि इस 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले, आरक्षण घोटाले में जितने भी अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई की जानी चाहिए, उनको पूरा 27% आरक्षण देना चाहिए, और जो भी इस आरक्षण घोटाले में दोषी अधिकारी हैं या अन्य लोग हैं उन सभी के घरों पर बुलडोजर चलवाने का काम कीजिए, उन्हें जेल भिजवाने का काम कीजिए। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी गलत तरीके से चयन इस भर्ती में हुए हैं उनसे वेतन की रिकवरी करते हुए तत्काल प्रभाव से उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, अन्यथा उसी अनुपात में सीटें बढ़ाकर आरक्षित वर्ग को भी दी जानी चाहिए, जिससे कि आरक्षित वर्ग के साथ न्याय हो सके। यहाँ हम यह भी कहना चाहते हैं कि अब तक विगत 5 वर्षों में जो भी नियुक्ति हुई है, चाहे वो डिग्री कॉलेजों में हुई है, चाहे वो प्राचार्य की हुई है, चाहे वो किसी भी विभाग में हुई है, उन सब में आरक्षण प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए और जहां भी त्रुटि है उसे ठीक किया जाना चाहिए। तभी माना जाएगा कि आप स्पष्ट रूप से पिछड़े वर्ग को उसका अधिकार देना चाहते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।